Sometimes lives move so fast that we don't even realize what's happening around us. मतलब हम सुबह उठते हैं, रश थ्रू द डे, और उसके बाद जल्दी जल्दी अपने सारे टू डू लिस्ट करते हैं. बच्चे को ड्रॉप करना, ऑफिस हस्बैंड को जाना है, उनके लिए लंच पैक करना, खाना बनाना, बच्चे को पिक करना. वी आर सो बिजी इन द डे टू डे रूटीन, और फिर सो जाते हैं यही चीज़ें वापस से अगले दिन रिपीट करने के लिए. एंड समवेयर इन दैट ब्लर ऑफ दीज बिजी डेज I forget to stop and look around. And one quiet morning, it hit me that I'm actually living the very dreams that I used to imagine as a kid. बचपन में जब मैं अपनी दादी माँ के साथ लेटी थी, और मी बीइंग अ गर्ल, ऑब्वियसली लड़कियाँ थोड़ा इमेजिन करती हैं चीज़ों को. एंड आई यूज्ड टू टेल हर कि दादी माँ मैं अपनी शादी करूँगी, इस तरह से करूँगी, लड़का ऐसा होना चाहिए, जॉब मेरी ड्रीम जॉब इस तरह की होगी, एंड आई विल हैव अ फैमिली लाइक दिस. उस टाइम पर वो छोटे छोटे से सपने जो एक स्टोरी लगते थे, आज रियलाइज़ कर रही हूँ कि वो सब सच हो गए. नॉट परफेक्टली, नॉट विदाउट स्ट्रगल, बट येस, इट केम ट्रू. एंड येट आई केप्ट चेजिंग मोर, forgetting to be grateful for what I already have. We talk about blessings like they are rare things, but they are all around us. The fact that I can get out of my own bed, that I can see, hear, speak, breathe without machines, that is a big, big blessing. Yesterday I heard a news about passing of a kid, 10-year-old kid who passed away because of leukemia. और तब हिट किया कि हमारी एक एक सांस भी कितनी इम्पॉर्टेंट है. हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते, एंड वी गेट सो बिजी विद अर्निंग मनी एंड रशिंग थ्रू द लाइफ कि वी फॉरगेट दैट वी हैव समथिंग very important, and that is our life, our health. Having food on the table, a warm bed, people who check in on me even once in a while, that's a luxury, really. कितने सारे लोग होते हैं जिनके लिए कोई भी होता ही नहीं है. वो कभी आप रोड पर मिल जाए, आप देखिए वो अकेले बैठे हुए हैं, दे आर जस्ट सो लोनली. और अभी ये साउंड को रिकॉर्ड करते समय एंड आई एम फीलिंग कि आई हैव सो मेनी पीपल अराउंड मी हु कीप्स चेकिंग ऑन मी कि यार ठीक हो ना, कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया, क्या बात है, सब सही है. एंड आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड नाउ दैट आई हैव गॉट पीपल इन माई लाइफ who are there for me. We take so much for granted: our health, our peace of mind, even the silence between two stressful moments. And then there is the blessings we never even asked for, the sacrifices of our parents, grandparents, and ancestors, the ones who prayed for a better future, the one who worked hard so we could dream bigger. We are walking on the path they paved for us, और कभी उनको रुक के हम लोग थैंक यू भी नहीं बोलते. देयर ब्लेसिंग्स स्टिल फॉलो अस लाइक शैडोज. समटाइम्स आई फील कि ये मेरे पेरेंट्स और मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स के अच्छे कर्म हैं जिसकी वजह से वी आर लिविंग दैट लग्जूरियस लाइफ. माई पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स इन लॉ आर बिगेस्ट ब्लेसिंग्स. मैं आज भी अभी भी अगर कुछ परेशानी में होती हूँ तो सबसे पहले आई कॉल माई मॉम या फिर अम्मा को, और उनसे अपनी सारी परेशानियाँ बोलती हूँ, चाहे वो बच्चे की बीमारी हो, मेरी बीमारी हो, या कुछ भी इशू हो. आई जस्ट कॉल देम, क्योंकि मुझे पता है कि वो बस एक बार डांट भी लगा देंगे ना मेरी कि नहीं सब ठीक है, एंड दैट विल जस्ट मेक मी फील ओके. कहते हैं ना कि कभी कभी पेरेंट्स की डांट भी बहुत ज़रूरी है. मेरे केस में तो 100% एप्लीकेबल है. वेन एवर आई फील लो, बस एक बार कॉल करो, डांट खाओ, एंड आई फील सो गुड अबाउट एवरीथिंग. आई ऑनेस्टली डोंट नो वॉट आई वुड डू विदाउट माई हस्बैंड. He is my true partner in everything. From helping me with kitchen chores to handling our daily routine, he's always there making my life smoother. He equally shares every responsibility with so much love, putting my kid to sleep, getting him ready for the school with gentlest patience. And why is it a big deal? भाई है बिग डील, क्योंकि मैं 90s किड हूँ. मैं जब बड़ी हो रही थी तो मुझे याद है कि मेरे पापा को शायद मेरा क्लास भी नहीं पता होगा, मेरे भाई का क्लास नहीं पता होगा, एंड वो इफ़ वी वर फॉलिंग सिक तो होता था हाँ मम्मी को बोलो. एंड सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल फॉर द काम steady support he gives me and my family every single day, and grateful for every little and big thing in my life, even the tiniest cell of my body. Maybe it's time we paused more often to look around, to whisper thank you to life, to the people before us, and to everything we already have. Because maybe, just maybe, we're already living the dream. We just haven't slowed down enough to see it. Don't you think so?